आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब 1 मोल H2O को मानक परिस्थितियों में विरचित किया जाता है तब परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। यहाँ दे रखा है दोस्तों डेल्टा H0 बराबर माइनस का 298 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 मोल हम H2O को बना रहे हैं, उसकी मानक परिस्थितियों में यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे H2O के विरचन की समीकरण लिख लें पहले हम। ठीक है, क्या समीकरण बनती है दोस्तों H2O के विरचन के लिए? तो ये दोस्तों H2O अर्थात जल के विरचन की रासायनिक समीकरण है H2 प्लस हाफ O2, और इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे 2H2O बन रहा है। और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H0 का मान कितना है, माइनस का 298 किलो जूल प्रति मोल है। समझ में आया? अब यहाँ पे डेल्टा H का मान, डेल्टा H0 जो है ये एंथैल्पी परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, और इसका मान दोस्तों आप देख रहे हैं ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा क्या करी गई है, ऊष्मा उत्सर्जित की गई है। ठीक है, तो ऊष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इस अभिक्रिया में उत्सर्जन हो रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बाह्य परिवेश की एंट्रोपी ज्ञात करनी है। अब अगर ये जो अभिक्रिया जिस पात्र में हो रही है, अब इसको इस प्रकार से समझिए, ये हमारा पात्र है, इसमें ये अभिक्रिया चल रही है, अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, H2O बन रहा है यहाँ पे, चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ ये जो हमारा पात्र है ये निकाय है जिसके भीतर अभिक्रिया चल रही है, तो इससे ऊर्जा उत्सर्जित हुई। ऊर्जा उत्सर्जित होने के बाद ये जो ऊर्जा है जो भी उत्सर्जित होगी ये कहाँ चली जाएगी भाई, वातावरण में चली जाएगी। ठीक है, तो यानी वातावरण यानी जो बाह्य परिवेश है उसने क्या किया है, इस ये जो अभिक्रिया हो रही है उस समय बाह्य परिवेश ने क्या किया है, ऊष्मा को अवशोषित किया है। और कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया है दोस्तों उसने, 298 किलो जूल प्रति मोल। यानी बाह्य परिवेश के लिए अगर आप ऊष्मा को लिखेंगे, ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाएगी, बाह्य परिवेश के लिए डेल्टा H के बराबर हो जाएगी, परंतु यहाँ पे माइनस डेल्टा H का मान चूंकि यहाँ ऋणात्मक में दे रखा है, क्योंकि और ये ऋणात्मक क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ निकाय, ये निकाय के लिए दे रखा है मान, क्योंकि निकाय ने क्या करा है, ऊर्जा को उत्सर्जित किया है, ऊर्जा निकाय ने उत्सर्जित करी है, इसी वजह से यहाँ डेल्टा H का मान निकाय के लिए तो ऋणात्मक है। परंतु यही मान अगर आप बाह्य परिवेश के लिए देखें तो परिवेश ने क्या किया है, ऊर्जा को उत्सर्जित किया है, इसी वजह से परिवेश के लिए डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो बाह्य परिवेश के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब, तो बाह्य परिवेश के लिए दोस्तों जो भी ऊष्मा अवशोषित की है Q सराउंडिंग बराबर माइनस का डेल्टा H0 हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस, और पहले से ही दोस्तों ये माइनस दे रखा है 298, तो ये प्लस का हो गया 298 किलो जूल प्रति मोल। इसको आप सीधे सीधे भी आप समझ सकते हैं कि निकाय ने बाह्य जो हमारा अब बाह्य परिवेश ने ऊष्मा को अवशोषण किया है, अवशोषित किया है, जितनी भी ऊर्जा निकाय द्वारा उत्सर्जित हो रही है, अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित हो रही है, उसी को बाह्य परिवेश ने अवशोषित किया है। तो इस वजह से निकाय के लिए आप जो भी ऊष्मा का मान लेंगे या एंथैल्पी परिवर्तन का मान लेंगे, इसको दोस्तों जो बाह्य परिवेश है उसके लिए धनात्मक रख देंगे, धनात्मक करके इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाह्य परिवेश के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, एंट्रोपी परिवर्तन का सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा S बराबर Q बटे T। ठीक है, ये सूत्र होता है। और यहाँ पे दोस्तों तापमान कितना है, तापमान यहाँ पे प्रश्न में, चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो H2O बन रहा है ये मानक परिस्थितियों में हम बना रहे हैं। मानक परिस्थितियों में जो तापमान होता है, तापमान कितना लिया जाता है दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 वायुमंडल लिया जाता है। तो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदल देंगे आप, 25 प्लस 273, तो ये हो जाएगा दोस्तों 298 केल्विन तापमान हो गया 298 केल्विन। और यहाँ पे हम अब एंट्रोपी परिवर्तन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S सराउंडिंग अर्थात डेल्टा S परिवेश बराबर ये हो जाएगा Q सराउंडिंग अर्थात जो परिवेश ने जितनी भी ऊष्मा अवशोषित करी है बटे बाह्य वातावरण का तापमान T। अब Q सराउंडिंग इसका मान कितना है, 298 किलो जूल प्रति मोल है, और तापमान कितना है दोस्तों, ये 298
298 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 298 से 298 ये कट गया दोस्तों, तो क्या आ गया 1 किलोजूल प्रति मोल प्रति केल्विन, 1 किलोजूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ये दोस्तों एंट्रोपी में परिवर्तन आ गया बाह्य परिवेश के। एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर क्या आ गया 1 किलोजूल प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, अतः बाह्य परिवेश की एंट्रोपी में 1 किलोजूल प्रति मोल प्रति केल्विन का परिवर्तन होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।